दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल एक सत्संग ज्ञान पर आज आपसे मैं श्याम सुंदर शर्मा वार्ता करूंगा कि अश्वत्थामा से पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण कैसे मिला। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू राजा थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर भी शासन किया। उस जमाने में मनोरंजन के साधन सीमित थे। पृथ्वीराज अपने दरबार में श्री रामचरितमानस और महाभारत महाकाव्यों को प्रजा के बीच सुना करते। एक समय महाभारत का पाठ चल रहा था, जिसमें द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग आया। द्रौपदी की व्यवस्था पर प्रजा अपनी अपनी राय पृथ्वीराज को बयां कर रही थी। अभिमान के कारण पृथ्वीराज ने भी यहाँ तक कह दिया कि यदि द्वापुर में मेरे जैसा शासक होता तो द्रौपदी का यूं अपमान कभी नहीं होता। पाठ के समापन के बाद सभी अपने अपने यथास्थान चले गए। तभी पृथ्वीराज चौहान को सूचना मिली कि जहां दरबार लगता है वह किला धराशायी हो गया। पृथ्वीराज ने आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें सभी ने यही कहा, इतना मजबूत किला गिरने का कारण पता नहीं चल पा रहा। कोई भी बवंडर, तोप या दुश्मन का किसी प्रकार का हमला भी नहीं हुआ। अंत में यह कार्य गुप्तचरों को सौंपा गया कि किला कैसे गिर गया। अगले दिन गुप्तचरों ने पृथ्वीराज को बताया कि महाभारत की समाप्ति के बाद जब पाठ समाप्त हो जाता है तो अजीब सी आकृति का एक व्यक्ति आता है। उसने तिनके को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर किले की ओर फेंका था। उससे किला धराशायी हुआ है। उस समय तीसरी आंख का काम गुप्तचर किया करते थे। पृथ्वीराज समझ गए कि अजीब आकृति का मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज उस अजीब आकृति के मनुष्य की खोज में निकल पड़े। बहुत खोजने पर एक वीराने में समाधिस्थ उस व्यक्ति को देखा, तो निकट पहुंचकर पृथ्वीराज ने अपना परिचय देकर उस व्यक्ति का परिचय जानना चाहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम अश्वत्थामा है। मैंने ही तुम्हारे किले को खंडहर बना दिया है। तुम्हारे अंदर अभिमान है कि हे पृथ्वीराज, तुम महावीर हो। तो पृथ्वीराज, तुम्हारे जैसे योद्धा महाभारत में करोड़ों थे। पृथ्वीराज ने अपनी भूल स्वीकार की और गुरुपुत्र अश्वत्थामा को प्रसन्न किया। तब अश्वत्थामा ने सम्राट पृथ्वीराज को एक बाण दिया और कहा, इसे दुश्मन पर चलाना। 100 दुश्मन मारकर यह बाण वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। पृथ्वीराज अपने राज्य की ओर खुशी खुशी लौट रहे थे। रास्ते में उनके मन में शंका हुई कि मैं मूर्ख बन गया। बाण कहीं चलने के बाद वापस लौट सकता है। इस बाण की और देने वाले की परीक्षा लेनी चाहिए। अपनी शंका का समाधान करने के लिए पृथ्वीराज ने एक वृक्ष पर बैठे पक्षियों पर बाण चला दिया। बाण के चलते ही 100 पक्षी मरकर वृक्ष के नीचे गिर पड़े, लेकिन बाण पेड़ पर रह गया।
जब पृथ्वीराज बाण लेने वृक्ष पर चढ़े तो वह बाण गायब हो गया। यह देखकर सम्राट पृथ्वीराज उसी ओर दौड़ पड़े जहां उन्हें अश्वत्थामा से भेंट हुई थी। पृथ्वीराज को फिर शीघ्रता से अपने पास आया देखकर अश्वत्थामा ने जान लिया कि मेरे बाण का दुरुपयोग हुआ है। पृथ्वीराज ने अश्वत्थामा के पैर पकड़कर अपने अपराध और भूल की क्षमा मांगी। तब अश्वत्थामा ने कहा, तुमने बेकसूर पक्षियों को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। वह बाण तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक शब्द वेदी बाण मैं तुम्हें देता हूँ। यह केवल एक बार काम करेगा। जहाँ तक दुश्मन की आवाज़ तुम सुनोगे, यह बाण दुश्मन को मार डालेगा। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने इस बाण को किसे मारने को चलाया? अश्वत्थामा पृथ्वीराज के बाद कलयुग में फिर किसी को क्यों दिखाई नहीं दिए? इस पर अगले वीडियो में वार्ता करेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं।